जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि छींक आने से अपशगुन होता है? शुभ कार्य के लिए घर से निकलते वक्त यदि किसी को छींक आ जाए तो 2 मिनट रुक जाना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई अनहोनी होती है। यदि हाँ, तो जानिए कि क्या वास्तव में छींक आने से अपशगुन होता है। एक बार मैं एक परिचित के यहाँ से अपने घर लौटने के लिए जैसे ही मुख्य दरवाजे की ओर जाने लगी तो परिचित के बेटे ने कहा, आंटी 2 मिनट रुकिए। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, वो क्या है कि बच्चे को छींक आ गई ना, इसलिए कहा। मैंने कहा, तुम तो पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, तुम भी इन अंधविश्वासों को मानते हो? उसने कहा, इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे घर में दादा दादी से लेकर मम्मी पापा तक और मुझे भी पूरा विश्वास है कि छींक आने पर यदि 2 मिनट न रुककर वैसे ही बाहर चले गए तो कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। दादाजी बताते हैं कि एक बार वे बाहर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उन्हें छींक आ गई, लेकिन ट्रेन का वक्त हो रहा था इसलिए उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और बाहर चले गए। लेकिन स्टेशन पहुंचने के पहले ही उनका अपघात हो गया और उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। तब से आज तक हमारे घर में कोई भी बाहर निकलते वक्त छींक आने पर 2 मिनट ही से वापस आकर बैठता है और फिर बाहर जाता है। मैं उससे तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों को कुछ भी समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना ही होता है। मैंने मन में सोचा कि उसके दादाजी के बताए अनुसार ट्रेन का वक्त हो रहा था, मतलब कि वे जल्दी में थे। ऐसे में उन्होंने गाड़ी तेज चलाई होगी और अपघात हुआ होगा। यदि गाड़ी तेज न भी चला रहे हो तो भी अपघात होना रहता है तो हो जाता है, उसमें छींक का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि कौवे का बैठना और डाल का टूटना, कोई भी डाल कौवे के वजन से नहीं टूट सकती, लेकिन दोष कौवे को ही दिया जाता है कि कौवा डाल पर बैठा इसलिए डाल टूटी। जैसे डाल के टूटने में कौवे की कोई भूमिका नहीं रहती, ठीक वैसे ही अपघात होने में छींक की कोई भूमिका नहीं रहती। छींक वह क्रिया है जिसमें फेफड़ों से हवा नाक और मुंह के रास्ते अत्यधिक तेजी से बाहर निकाली जाती है। जब हमारे नाक के अंदर की झिल्ली किसी बाहरी पदार्थ के घुस जाने से खुजलाती है, तब नाक से तुरंत हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है और वह शरीर की मांसपेशियों को आदेश देता है कि इस पदार्थ को बाहर निकालें। सर्दी जुकाम होने पर भी ऐसे ही छींक आती है, क्योंकि जुकाम की वजह से हमारी नाक के भीतर की झिल्ली में सूजन आ जाती है और उससे खुजलाहट होती है। मतलब छींक आना एक सामान्य मानवीय क्रिया है। अब आप सोचिए कि जब छींक दौरा हमारा शरीर नाक और गले के उत्तेजक पदार्थ को बाहर निकाल रहा है तो उसमें शकुन अपशकुन बीच में कहां से आ गया? छींक बेचारी को तो पता ही नहीं होता कि कोई शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहा है तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि छींक आना अशुभ ही नहीं होता तो कभी कभी शुभ भी होता है। जैसे कि यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और किसी गाय या बछड़े को छींक आ गई तो इसे शुभ माना जाता है, लेकिन यदि कुत्ते को छींक आ गई तो उसे अपशकुन माना जाता है। यदि छींक सम संख्या में आती है तो उसे शुभ माना जाता है, यदि छींक विषम संख्या में आई तो इसे अशुभ माना जाता है ना मजेदार बात? भाई, जब एक बार छींकने पर भी बाहरी पदार्थ पूरी तरह बाहर नहीं हो पाते तो 2 बार या ज्यादा बार छींक आएगी। छींक कितनी बार आएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाहरी पदार्थ कितने प्रमाण में बाहर हो पाए हैं, न कि इस बात पर कि कार्य शुभ होगा या अशुभ। इसका पूर्वानुमान कराने के लिए सम या विषम संख्या में माना जाता है कि यदि आपको खुद को 2 से अधिक बार छींक आए और आप किसी जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो यह संकेत है कि आपके ऊपर आई कोई बला टल गई है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित है और आपको दवा खाते वक्त छींक आ जाए तो माना जाता है कि आपको जल्द ही उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। इंसान के दाई ओर से आई छींक धन को नष्ट करती है तो बाई तरफ से आई छींक से सुख मिलता है। धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ शुरू करते समय आपको या किसी दूसरे को छींक आए तो यह अच्छा संकेत नहीं है, यह आपके काम में बाधा आने का संकेत है। ऐसे बहुत से अंधविश्वास है जिनकी बिना जांच पड़ताल किए कि वो सही है या गलत, हमने उन्हें हमारे मस्तिष्क में स्थान दे रखा है। शास्त्रों में लिखी हर बात सही नहीं है। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है पृथ्वी चपटी है, लेकिन अब विज्ञान ने साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। दरअसल हमारे शास्त्रों में जो भी बातें लिखी गई है
वो उस समय के जानकारी के हिसाब से सही थी। तब विज्ञान का उतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें छींक आने का वैज्ञानिक कारण पता नहीं था। कोई व्यक्ति शुभ कार्य से बाहर जा रहा होगा और उसको छींक आ गई होगी, लेकिन वो कार्य किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया होगा या कोई अपघात हुआ होगा। इसलिए अपनी सीमित जानकारी के आधार पर उन्होंने कार्य के पूरा न होने का कारण छींक को बता दिया, बस। जिस तरह आज हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, चाहे शास्त्रों के अनुसार वो चपटी है, ठीक उसी तरह हमें यह भी जानना चाहिए कि छींक आना शरीर की एक नैसर्गिक क्रिया है। इसका शकुन अपशकुन होने से कोई लेना देना नहीं है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।